हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में और मेरे इस यूट्यूब चैनल हिमांशली नॉलेज में। तो आज जो मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो उत्तल और अवतल लेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो जिन क्वेश्चन के जो नॉर्मल जो हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे वो 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसको जो हमने फटाफट और 15 मिनट में खत्म करना है। जिसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में। इसका चलो हम कलर सिलेक्ट करते हैं। हाँ, ऑप्शन ए सीधी रेखा में। और इस क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कांच में। इसका जो हमने कलर सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। हाँ चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब जो मोटर गाड़ी जो भी चलाते हैं उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जो मोटर कार की जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो भी समतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है प्रतिबिंब वो कैसा होता है। वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स या एंगस्ट्रॉम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायोप्टर। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा किरण आरेख। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस। क्वेश्चन नंबर 8, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इसके जो होगा वो होगा 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5D, -5D, ऑप्शन सी -2D, +2D। इसका जो राइट आंसर होगा +2D। इसका जो राइट आंसर होगा +2D इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा धनात्मक। जो हमारे उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है। जो अवतल लेंस है उसकी क्षमता कैसी होती है। ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये इसका नेगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं अविभाज्य लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 14, अवतल लेंस को कहते हैं। जो भी अवतल लेंस होता है उसको क्या कहा जाता है। अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपसारी लेंस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मिट्टी। मिट्टी जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16,
किस दर्पण किस दर्पण ओ सॉरी किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऐसा कौन इस क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पूछा गया है कि किस ऐसा कौन-सा दर्पण होता है जिसमें कि हमेशा जो वस्तु जो होती है, वह हमें छोटी दिखाई देती है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन डी सी अवतल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन-सा लेंस है, जिसमें जो भी हमें वस्तु दिखाई देती है, वो हमेशा छोटी दिखाई देती है। उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस का प्रयोग हम हमारे जो है गाड़ी के जो साइड वाले शीशे में भी इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जैसे कि इसमें पूछा गया है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल। जैसे कि हम जो घर में जो शीशा होता है, वो एक अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। इसके जो 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। वो कैसे मुड़ जाती है? किसके कारण मुड़ जाती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब से निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभिलंब के निकट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। जो भी हम फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका जो अभिदृश्य होता है वो कैसा होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। ऑप्शन रिपीट उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल लेंस। जो भी मतलब कैमरामैन होते हैं, जो उनका जो दृश्य दिखाने वाला जो भी कैमरे में होता है स्क्रीन, वो एक उत्तल लेंस पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 21 साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण। मैंने ऊपर भी बताया था कि उत्तल दर्पण को हम जो है गाड़ी के साइड मिरर में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। यह जो एक मैथ टाइप का क्वेश्चन है जिसको एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोणों को कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गतन कोण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? वो होता है हमारा उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 25 किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 26 परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण इक्वल टू आवर्तन कोण, आपतन कोण इक्वल टू विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सीधा होता है। काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो हमारे लेंस की फोकस संख्या होती है वो कितनी होती है? 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2 होती है।
क्वेश्चन नंबर 29। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 चल पड़ा है, इसमें पूछा गया है कि सर्चलाइट का परिवर्तन सतह होता है। इसमें जो हमें पूछा गया है कि जो सैटेलाइट का परिवर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल होता है। क्वेश्चन नंबर 30। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसका जो राइट आंसर होगा 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। किस गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समतल है? दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस उत्तल या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 चला हमारा। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? एक, दो, तीन या चार नियम होते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दो नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किस माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों का मोटा होना है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 36। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है u डिवाइड बाई v, uv, u प्लस v, v डिवाइड बाई u। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, v डिवाइड बाई u। क्वेश्चन नंबर 37। अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती रहे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है? इसका जो राइट आंसर होगा ए, आर इज इक्वल टू आर टू एफ। क्वेश्चन नंबर 38। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल तथा अवतल दर्पण का? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, जो भी उत्तल लेंस होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? वो बनता है हमारा, होता है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक उल्टा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर 41। जो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहा जाता है? गोलीय दर्पण, त्रिज्या दर्पण या गोलीय लेंस या समतल दर्पण कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। वहां गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रता हो जाता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। आपने देखा ही होगा
जैसे कि गाड़ियों के शीशों में जो साइड के मिरर होते हैं, वो बाहर वहाँ जो है थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 43, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन ए मध्य, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी गोलार्ध और ऑप्शन डी अक्ष। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुव। शिट, ऑप्शन नंबर बी ध्रुव राइट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्र कभी नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मात्र कभी हीन। क्वेश्चन नंबर 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाश केंद्र, द्वार केंद्र और अक्ष केंद्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशन केंद्र। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, किसी शब्द को इसमें पाए गए एक छोटे से अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फोकस फोकस, दूरी दूरी, अवतल अवतल अवतल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? इसमें जो है दर्पण का कौन सा सूत्र है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1f। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये क्या हो रहा है यार, डबल डबल हो रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? इसका जो होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सी से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निर्वात में प्रकाश की छाल है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50, दंत क्वेश्चन नंबर 50 हमसे पूछा गया है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि डॉक्टर होते हैं वो जो दांत को जूम मतलब दांत को बड़ा देखने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, ये सभी का उपयोग करते हैं। जो करते हैं वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वगैरह होते हैं वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट 51, क्वेश्चन नंबर 51, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलन या सभी? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो वो होती है कम, 52। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो जाहिर सी बात है ऊपर अगर कम हुई तो यहाँ पर अधिक होगी, 53 का होगा ऑप्शन बी अधिक इज राइट आंसर। 53, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधी और यस में सभी। 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आभासी एवं सीधी होती है। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे गए बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधी होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55,
अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर या सभी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है? वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत पर होती है, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच में होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 58, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर या ध्रुव पर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 59, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम सेम है। अरे यहाँ पर अवतल का पूछा गया, ऊपर किसका पूछा गया था, उसका भी अवतल लेंस के सामने अनंत प्रतिबिंब पर प्रतिबिंब की स्थिति होती है, प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ये दोनों सेम 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 है यार, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, इसका मतलब फोकस पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, और इसी प्रकार से जो आज की वीडियो का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और जो ये क्वेश्चन नंबर 60 है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या कहलाती है? मतलब जैसे कि ऑप्शन ए विचलन के साथ निर्गत होती है, ऑप्शन बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ऑप्शन सी बिना विचलन के निर्गत हो जाती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये आपने वीडियो के कमेंट में बताना है। और इसी प्रकार से जो हमारे आज की जो क्वेश्चनों की सीरीज जो यहीं पर खत्म हो जाती है। मोस्ट जो है हमने 60 जो क्वेश्चन लेकर आया था, साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, जिसमें जो हमें अवतल तथा उत्तल दर्पण के बारे में इसमें बताया गया है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का कहाँ-कहाँ प्रयोग किया जाता है, और इसके बारे में हमने यहाँ पर थोड़ी-सी डिस्कस की गई है। अगर आपको इनमें से कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपके जवाब को अवश्य दूँगा। हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। और इसी प्रकार से जो हमारी आज की जो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और आपका जो है मेरी इतनी बड़ी लंबी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।